जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट रेहला गढ़वा के द्वारा प्री बोर्ड टेस्ट का आयोजन किया गया था। 12वीं विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स पेपर का परीक्षा विगत 22 दिसंबर को आयोजित किया गया था। उस टेस्ट पेपर का आज हम समाधान यहाँ बताने जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रथम प्रश्न में है, न्यूनतम आवेश हो सकता है। इसका सही विकल्प ए 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। प्रश्न संख्या 2, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। इसका सही विकल्प सी न्यूटन पर कूलम। तीसरा प्रश्न, इकाई धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में बंद पथ पर घुमाने में किया गया कार्य। सही उत्तर है सी 0। चौथा प्रश्न, गतिशीलता का मात्रक होता है। इसका सही विकल्प ए मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। अगला प्रश्न, साइक्लोट्रॉन का उपयोग होता है। सही विकल्प बी भारी आवेशित कण को त्वरित करने में। प्रश्न संख्या 6, लेंज का नियम निम्न सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही विकल्प है सी ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत पर। प्रश्न 7, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। इसका सही विकल्प है बी आवेश का संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। सही विकल्प बी 50 हर्ट्ज। 9, अधिकतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। सही विकल्प सी गामा किरण। प्रश्न 10, मृग तृष्णा प्रकाश की किस परिघटना से संबंधित है। सही विकल्प बी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। अगला प्रश्न, किसी माध्यम के सभी कण जो एक ही फेज में कंपन कर रहे हैं तो उनका लोकस यानी बिंदु पथ कहलाता है। सही उत्तर सी तरंगाग्र। अगला प्रश्न, दो प्रकाश स्रोत सुसंगत होते हैं जब उसके पास हो। इसका सही विकल्प डी समान तरंग दैर्घ्य एवं निश्चित कालांतर। अगला प्रश्न, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक प्रकार का उपकरण है जिसमें। इसका सही विकल्प है ए प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। प्रश्न 14, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत किसने दिया। सही विकल्प है सी आर.ए. मिलिकन। प्रश्न 15, बामर श्रेणी किस स्पेक्ट्रम में आती है। सही विकल्प बी दृश्य प्रकाश। प्रश्न संख्या 16, इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस बल के कारण टिका रहता है। 4 विकल्प में सही विकल्प बी कूलाम बल। प्रश्न 17, रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा किरण उत्सर्जन के उपरांत पैरेंट तथा डाउटर नाभिक होते हैं। सही उत्तर डी आइसोबार। प्रश्न संख्या 18, तारों से प्रकाश ऊर्जा का कारण है। इसका सही विकल्प ए नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 19,
अर्धचालक परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? सही विकल्प डी 4। प्रश्न संख्या 20। पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा वाहक होते हैं? सही विकल्प ए कोटर या छिद्र। प्रश्न संख्या 21। विद्युत धारा के पीक मान यानी शिखर मान और रूट मीन स्क्वायर यानी IRMS में AC के लिए संबंध होता है? सही विकल्प ए IRMS बराबर I0/√2। प्रश्न संख्या 22। प्लांक नियतांक की बीमा है? सही विकल्प सी mL/T-2। प्रश्न संख्या 23। इस निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है? सही विकल्प सी C2n-1m-2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? सही विकल्प बी J बराबर सिग्मा E। प्रश्न संख्या 25। एक शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज और करंट के मध्य कोण होता है? सही विकल्प सी 90 डिग्री। सेक्शन बी के अति लघुत्तरीय प्रश्न से संबंधित प्रश्न संख्या 26। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध लिखें। इसका सही जवाब होगा E बराबर -dV/dr, जहां E विद्युत क्षेत्र और भी विद्युत विभव को दिखाता। प्रश्न संख्या 27। संधारित्र की धारिता का मात्रक लिखें। तो सही जवाब होगा फैराड, जिसे F से भी दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 28। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखें। इसका जवाब होगा किलोवाट आवर, जिसे kWh से भी दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 29। लॉरेंज बल के लिए व्यंजक लिखें। लॉरेंज बल विद्युतीय बल और चुंबकीय बल के योग को दिखाते हैं, जो इस प्रकार इसका उत्तर लिखते हैं। F बराबर Q × E + B × V, जहां E विद्युतीय क्षेत्र, B चुंबकीय क्षेत्र और V आवेश कण का वेग को दिखाता है। प्रश्न संख्या 30। प्रबल नाभिकीय बल की विशेषताएं लिखें। नाभिकीय बल परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है, जिसकी विशेषताएं इस प्रकार है। यह सबसे प्रबल मौलिक बल है। इसकी रेंज बहुत छोटी है। यह बल प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है। अगला प्रश्न संख्या 31। रडार प्रणाली में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? इसका जवाब है सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव्स और रेडियो तरंग यानी रेडियो वेव्स का उपयोग रडार प्रणाली में किया जाता है। प्रश्न संख्या 32। प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण लिखें। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब प्रकाश किरणें किसी धातु की प्लेट पे जब आपतित होती है तो वह आवेशित हो जाता है। आइंस्टीन ने इससे संबंधित एक समीकरण लिखा, जो इस प्रकार है
K बराबर h न्यू माइनस फाई नॉट। यहाँ K इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बताता है, h प्लांक नियतांक, न्यू आपतित विकिरण की आवृत्ति बताता है और फाई नॉट उस धातु का कार्यफलन को बताता है। अगला प्रश्न संख्या 33, प्रकाश तरंग तथा तरंग गति दिशा के मध्य कोण का मान लिखें। तो प्रकाश तरंग जो अनुप्रस्थ तरंग है और यह अपने दिशा के लंबवत कंपन करता है, तो जिसका सही उत्तर होगा 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 34, एलईडी का पूर्ण रूप लिखिए। जो हमारे घर में बल्ब का उपयोग करते हैं, एलईडी बल्ब, उसका पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी लाइट इमिटिंग डायोड। इस प्रकार हमने प्री बोर्ड टेस्ट के फिजिक्स पेपर का सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ लाभ हुआ होगा और इसका अभ्यास निरंतर करते रहें। धन्यवाद।